नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के कुछ शब्द जिनको मैं आपको एक एक करके बिल्कुल बारीकी से हिंदी में पढ़ना और इसका हिंदी अर्थ आपको लिखना बताने वाला हूं कि कैसे आप इसका हिंदी अर्थ लिख सकते हैं और कैसे इन्हें इंग्लिश बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह क्लास पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको 100% यह शब्द क्लियर हो जाएंगे और आप इन्हें इंग्लिश बोलने में, लिखने में, पढ़ने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला शब्द क्या लिखा गया है? GREAT। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ग्रेट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे ग्रेट। अब ग्रेट का मतलब समझिएगा। ग्रेट मतलब होता है महान। ग्रेट मतलब महान। GREAT ग्रेट। जैसे आप बोल सकते हैं कि गांधी जी महान थे। गांधी जी वाज ग्रेट। गांधी जी वाज ग्रेट, ऐसे बोल सकते हैं। आप इन्हें इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आप इन शब्दों को सीखते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने का प्रयास करूंगा। तो ग्रेट मतलब होता है महान। गांधी जी वाज ए ग्रेट, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा अगला शब्द है HAPPY। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? देखिएगा, इसे पढ़ेंगे हैप्पी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे हैप्पी। देखिएगा कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरीके से पढ़ेंगे हैप्पी, ऐसे पढ़ा जाएगा हैप्पी। आपको यहाँ पर डबल प नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर डबल पी है तो आपको डबल प नहीं लगाना, हैप्पी पढ़ना है। और हैप्पी मतलब होता है खुश। हैप्पी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हैप्पी का मतलब होता है खुश। जैसे APPY हैप्पी। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, वह खुश है। ही इज हैप्पी, वह खुश है। ही इज हैप्पी, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है PLAY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे प्ले। क्या पढ़ेंगे? प्ले। PLAY प्ले। अब प्ले मतलब क्या होता है समझिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है, खेलना। प्ले मतलब खेलना। PLAY प्ले। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं मैच खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, ऐसे बोल सकते हैं। तो प्ले मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। प्ले मतलब खेलना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और अगला शब्द क्या लिखा गया देखिएगा, RUN। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे रन। क्या पढ़ेंगे? रन। और रन मतलब क्या होता है? रन का मतलब होता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना। RUN रन। रन मतलब दौड़ना। जैसे मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। वह दौड़ता है, ही रन्स। वह दौड़ता है, ही रन्स, ऐसे बोल सकते हैं इन्हें इंग्लिश बोलने में। तो इस तरीके से आपको डेली अगर आप इसी तरीके से वर्ड मीनिंग सीखेंगे तो आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और अगला शब्द देखिएगा क्या लिखा गया है, STAY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे स्टे। क्या पढ़ेंगे? स्टे। STAY स्टे। स्टे मतलब क्या होता है? स्टे मतलब होता है रुकना या ठहरना, बोल सकते हैं। स्टे मतलब रुकना या ठहरना। जैसे स्टे हेयर, यहाँ रुको। स्टे हेयर, यहाँ रुको या यहाँ ठहरो, मतलब यहाँ पर रुके रहो, यहाँ ठहरो। तो स्टे मतलब होता है ठहरना। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखिएगा SPEAK। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे स्पीक। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे स्पीक। SPEAK स्पीक। और स्पीक मतलब होता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना। SPEAK स्पीक। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। तो स्पीक मतलब होता है बोलना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और अगला शब्द है LEARN। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लर्न। क्या पढ़ेंगे? लर्न। लर्न मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब सीखना। जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखता हूँ,
आई लर्न इंग्लिश, ऐसे बोल सकते हैं। तो लर्न मतलब सीखना। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा READ। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे रीड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना, READ रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना। जैसे मैं हिंदी पढ़ता हूँ, आई रीड हिंदी। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, ऐसे बोल सकते हैं और इन्हें याद रख सकते हैं। रीड मतलब होता है पढ़ना, लर्न मतलब होता है सीखना, स्पीक मतलब होता है बोलना, स्टे मतलब होता है रुकना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला शब्द देखिएगा WRITE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे? राइट। WRITE राइट। राइट मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है लिखना। राइट मतलब लिखना। WRITE राइट। राइट मतलब लिखना। जैसे मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। तो राइट मतलब होता है लिखना। और यहाँ पर जो W लिखा गया है, यह W साइलेंट है, मतलब इस W को हम नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके से याद रखेंगे, इसे वराइट नहीं राइट पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा अगला शब्द है LAUGH। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लाफ। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे लाफ। लाफ मतलब क्या होता है? लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ मतलब हंसना। जैसे मैं हंसता हूँ, आई लाफ। मैं हंसता हूँ, मैं उस पर हंसता हूँ, आई लाफ एट हिम। आई लाफ एट हिम, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और अगला शब्द है ASK। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे आस्क। ASK आस्क। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे आस्क। ध्यान रखना है, इसे पढ़ा जाएगा आस्क। और आस्क मतलब होता है पूछना। आस्क मतलब पूछना। जैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, आई आस्क द क्वेश्चन। आई आस्क द क्वेश्चन, मैं प्रश्न पूछता हूँ, आई आस्क द क्वेश्चन, ऐसे बोल सकते हैं। तो आस्क मतलब होता है पूछना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है TELL। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे टेल। टेल मतलब होता है बताना। टेल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बताना। TELL टेल। टेल मतलब होता है बताना। जैसे आप बोल सकते हैं टेल मी, यानी मुझे बताओ। टेल मी मुझे बताओ। अबाउट हिम, उसके बारे में। तो आप बोल सकते हैं टेल मी अबाउट हिम, यानी मुझे उसके बारे में बताओ। तो टेल मतलब होता है बताना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। GREAT ग्रेट मतलब होता है महान। HAPPY हैप्पी मतलब होता है खुश। PLAY प्ले मतलब होता है खेलना। RUN रन मतलब होता है दौड़ना। STAY स्टे मतलब होता है ठहरना। SBEAK स्पीक मतलब होता है बोलना। LEARN लर्न मतलब होता है सीखना। READ रीड मतलब होता है पढ़ना। WRITE राइट मतलब होता है लिखना। LAUGH लाफ मीन्स होता है हंसना। ASK आस्क मीन्स होता है पूछना। TELL टेल मीन्स होता है बताना। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, सर मुझे समझ में आ गया। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। इसी तरीके की और नई नई वीडियोज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।